तुम आदिल के बारे में इतना कैसे जानते? तुमने ही तो बताया था, भूल गए हो। झूठ मत बोलो समरा। मैंने तुमसे आदिल के मुताल्लिक कभी बात नहीं की या उसके बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ हाँ, झूठ बोल रही हूँ। मैंने तो बस ऐसे अंधेरे में तीर चलाया था, इस बेवकूफ को जज्बाती करने के लिए। मुझे क्या पता था कि तीर जाके निशाने पे लगेगा। मतलब तुमने खुद से ही? हाँ, तुमने देखा नहीं कैसे वो जज्बात में आके बड़बड़ाने लग गया। वो सब कुछ बता दिया जो मैं जानती भी नहीं थी। समरा, ये तुमने ठीक नहीं किया। बिल्कुल ठीक किया, वरना पता नहीं इसका कहाँ मारे मारे फिर रहे होते। अभी काम निकलवाते हैं, उसके बाद कौन सा आदिल कहाँ का आदिल। अपने मतलब के बाद गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। क्या शय हो तुमसे खेलने में मजा आएगा। खावर, कहाँ थे आप? कब से फोन कर रही हो, मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। मिला अमजद? बोलते नहीं है, बताए तो सही। थाने में बंद है। थाने में? क्यों? या अल्लाह, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे जल्दी बताएं, क्यों पकड़ा पुलिस ने? बोले खावर, क्या हुआ है? क्या हुआ? असर कितना गंदा घर है, कमरा कितना गंदा है, बेडशीट कितनी गंदी है। कोई सफाई वाली रख ले। ये अलमारी में चेक करो, हो सकता है नई बेडशीट हो। समरा, वो अकेला रहता है यहाँ पर, और लड़कों के कमरे की हालत तो बहुत बुरी होती है। ये तो फिर भी बहुत बेहतर हालत में है। कुछ दिन की बात है, प्लीज बर्दाश्त कर लो। कुछ दिनों में मैं मर जाऊंगी। अम्मी की कॉल? हाँ तो उठाओ और बताओ कि हम वापस आ रहे हैं। अम्मी को थोड़ी पता है हम यहाँ पर हैं। उन्हें तो यही लग रहा होगा ना कि हम अपने घर में हैं। तो तुम जाहिर मत करना ना। हाँ, रुको। जी अम्मी। क्या? अमजद मुझे मार डालेगा? अच्छा, क्यों? शुक्र करो कि उसे वहां कोई मिला नहीं, वरना पता नहीं क्या हो जाता। गया तो इसी इरादे से था। मोहल्ले वालों ने उसे घर में कूदते हुए देख लिया था। पकड़कर चोर समझकर पुलिस के हवाले कर दिया। क्या हमने ये तरबियत की थी अपनी औलाद की? ये सिखाया था उन्हें? किससे गिला करूं, किससे शिकवा शिकायत करूं? ये सब देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई?
अच्छा हुआ ना कि वो थाने में। शुक्र है कि हम वहां पे नहीं थे। जैसा मैंने कहा वैसा ही हुआ। अगर वहां पर होते और अगर कुछ हो जाता, मेरा तो सोच सोच के दिल बैठ रहा है। सही कह रही हो तुम, लेकिन अगर वो वहां बंद है तो फिर हम यहाँ क्यों बैठे हैं? अम्मी क्या कह रही हैं? उन्होंने भी वहां जाने से मना किया। मामू क्या बुला रही? अपना घर ही बेहतर है। कम से कम इस जहन्नुम से तो निकलेंगे। सिर्फ समरा, हमारी भी क्या जिंदगी है। पहले एक दूसरे को पाने की जतन, क्या कुछ नहीं कर डाला हमने, और आज हम साथ हैं मगर क्या? सुख की एक घड़ी मयसर नहीं तुम्हें देने को। अपने घर चले जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। वैसे आज की रात बहुत अहम है। क्या दे रही हो मुझे मुंह दिखाई में? अपना आप। वो तो तुमने शुरू से दिया हुआ है, लेकिन आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम बैठे बैठे टाइम जाया कर रहे हो। हाँ, वैसे इस बारे में सोचा नहीं मैंने। क्योंकि शायद तुम्हारी दूसरी और मेरी पहली शादी है इसलिए। समरा, तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो मेरी भी पहली ही हुई ना। कैसे मान लूं? तुम्हें भी मेरी किसी बात पर यकीन नहीं है, ठीक है? मत मानो। खैर, मैं आदिल से फिर इजाजत लेकर आता हूँ। जरूरत क्या थी महविश भाभी को सब कुछ बताने की? मना किया था मैंने। तुम लोग मेरी बात को अहमियत क्यों नहीं देते? समझ क्या रखा तुम लोगों ने मुझे? तो क्या करती मैं? अपने बच्चे को लॉकअप में पड़ा रहने देती? कर रहा था मैं बंदोबस्त। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस तरह ऐलान करने से वो छोड़ देंगे अमजद को? नहीं छोड़ेंगे। खबर मैंने क्या कह दिया भाभी को? सिर्फ यही ना कि पुलिस वालों से जाके कह दे मोहल्ले वालों को कोई गलतफहमी हो गई है, अमजद रिश्तेदार है हमारा, बस। हाँ, और वो उनकी बात पर यकीन कर लेंगे। बेवकूफ समझ रखा है पुलिस वालों को। मुझे नहीं पता, मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। कितनी बड़ी बेवकूफी की है अंदाजा है तुम्हें कुछ? जिसकी वजह से हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, उन्हीं के सामने जाकर तुमने अपने बेटे की आजादी की भीख मांग ली। और तुम्हें क्या लगता है असफर अमजद की जमानत देगा? बहुत ज्यादती की है तुमने। तो क्या करती मैं? मेरी समझ में जो आया वो मैंने किया। आपसे तो कोई उम्मीद नहीं है, और उनके सामने झोली कोई मैंने खुशी से नहीं फैलाई, बल्कि मजबूरी से फैलाई है। साफ साफ अमजद ने मुझसे कहा है कि वो इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम समझती क्यों नहीं हो मेरी बात? अभी तो वो सिर्फ चोरी के इल्जाम में बंद है, बाहर आ गया तो खुदा ना खास्ता। तुम महविश भाभी को दोबारा फोन करो और मना करो उन्हें। हालात बेहतर होते ही मैं अमजद को निकाल लूंगा। अब तक मेरा बच्चा पड़ा रहने दो उसे वहीं, इसी में हम सबकी भलाई है। मैं महविश भाभी को फोन नहीं करूंगी और ना ही आप करेंगे। कोई कुछ नहीं कहेगा उन्हें। और मैं आपको साफ बता दूं, अगर आपने उनसे कोई बात की ना तो तो क्या? तो मैं जहर खा लूंगी। मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा घर पे चाहिए, मेरे पास, मेरा अमजद। पता नहीं किस हाल में होगा। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, समझे आप? कुछ नहीं।
हाँ भाई, क्या इरादे हैं फिर? किस चीज के? तेरी बारात लेने कब आ रहे हैं? घर वाले से बात कराऊं या किसी और से? कोई फायदा नहीं। मतलब तेरी किसी को परवाह ही नहीं? पता नहीं। अभी कम पैसों में तेरी बात बन जाएगी। जेल गया ना तो फिर सड़ता ही रहेगा। फिर ना कहना कि किसी ने हमारा ख्याल नहीं किया। अरे हम तो बैठे हैं तुम जैसे लोगों की खिदमत के लिए। खुद भी खाओ, हमें भी खिलाओ। शाज़िया बेटा, उठ के, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लाऊं? बेटा तुमने कल से कुछ नहीं खाया, 1 से 2 निवाले खा लो। नहीं अम्मी, प्लीज। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। आप क्यों मेरे लिए परेशान हो रही? ताजा ताजा घाव वक्त के साथ साथ भूल जाऊंगी मैं सब। बेटा अगर घाव जिस्म पे लगा होता ना तो मैं इतनी परेशान ना होती। घाव तो घाव है अम्मी, क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो समझ नहीं आता किसकी नजर लग गई मेरे घर की खुशियों को। मत अपना फोन मेरे लिए चलाया कर। आपको यूं परेशान देखकर नफरत सी होने लगी है अपने आप से। नहीं बेटा, कोई एक गम होता ना तो तुम्हारी मां सब्र कर लेती। यहाँ तो क्या अब क्या किया समरा ने? समरा नहीं, अमजद अमजद को पुलिस पकड़ के ले गई है। क्या? मगर क्यों अम्मी? बताए ना क्यों ले गई है अमजद को? अमजद समरा और असफर को जान से मारने के लिए उनके घर चला गया था। अमजद ने समरा को? वो दोनों तो ठीक है, मेरा बच्चा। फिर अमजद को पुलिस क्यों ले गई अम्मी? वो जब असफर के घर में कूदा था तो किसी मोहल्ले वाले ने देख लिया, बस उसने पुलिस को शिकायत कर दी। पर इसका मतलब कि पुलिस तो वहां लेट पहुंची होगी, तो फिर अमजद? घर में कोई नहीं था। और शाज़िया मैं तुमसे कुछ कह दे आई, बेटा इनकार मत करना। बोले क्या बात है अम्मी? वो मेरी शान में कसीदे पढ़ो, कोई तारीफ करो, कोई शेरो शायरी। हमारी शान में
कसीदे पढ़ो। इतनी बदसूरत हूं मैं? अरे करूँ ना तारीफ? अच्छा, कोशिश कर। हाँ, दुपट्टा कितना खूबसूरत है, किसने बनाया होगा, कितनी लगन और महारत से बनाया होगा। ये किस किस्म की तारीफ है? जो चीज मुझे सामने नजर आई मैंने तारीफ कर दी। अच्छा बाबा, कोशिश करता हूं दोबारा। तेरी खूबसूरती को देखकर तो चांद भी शर्मा गया, और फिर शर्मा कर उसने कहा होगा बादलों से कि मैं तो चला दिन के उजाले में छू, तू ही ताड़ ले इसको। ये किस किस्म की तारीफ है? इस तरह की तारीफ तुम अपने पास ही रखो। अरे अपने भाई को बचा ले, कुछ भी करके तुम, सिर्फ तुम ही उसको बना सकती हो। वो किसी की नहीं सुनेगा, लेकिन तुम्हारी बात मान लेगा। उसे किसी भी तरह से शासिया यकीन दिला दो कि तुमने समरा को माफ कर दिया। उसे कहना कि तुम असफर के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। हाँ, तुम कहोगी ना, वो मान लेगा। कहोगी ना बेटा, मैंने अपने भाइयों को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करती, उन्हें बचाने के लिए वो तो सब कुछ करती। और ये मत भूलो, अब जितने जो कुछ भी किया वो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में किया, वरना हम जिसको क्या जरूरत थी असफर और समरा के पीछे जाने की, वो तो तुम्हारी खातिर गया था ना। आप जानती है कि ये सच नहीं है। अमजद ने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि वो माशरे में सर उठाकर चल सके, मेरी मोहब्बत में नहीं किया। नहीं शाजिया, सच को मत झुठलाओ बेटा। और अगर ऐसी बात है तो क्यों लापरवाह बनी रही, क्यों आंखें मूंद कर पड़ी रही, क्यों नहीं वो सब कुछ देखा जो मैंने सिर्फ 2 दिनों में देख लिया। शाजिया, तुम्हारी लापरवाही की सजा मैं अपने बेटे को नहीं मिलने दूंगी, नहीं भुगतने दूंगी अपने बेटे को, समझी? किस नहीं? मत गिराए खुद को मेरी नजरों में। अगर तुम्हारी नजरों में गिरने से मेरे बच्चे की जान बचती है ना, तो कोई अफसोस नहीं है मुझे, कोई अफसोस नहीं है। और मैं कौन हूं? मैं आपकी औलाद नहीं हूं। मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, जब आपको हकीकत पता चली आपने मेरे लिए क्या किया? मेरे लिए गिड़गिड़ाई ऐसे सपना के सामने भीख मांगी आपने। चले जाए अम्मी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। कर ले आपको जो करना है आप कर ले, आपको जो कहना है आप कह ले, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी।
ठीक नहीं किया तुमने मेरी बेटी के साथ। मेरी भी बेटी है वो। तुम्हारे अमल से लग तो नहीं रहा। जो कुछ भी किया खुशी से नहीं किया। अपने बेटे को बचाते बचाते मेरी बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया और कहती हो खुशी से नहीं किया। अमजद की और समरा की सजा तुमने शाजिया को दी है। जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें कसूरवार शाजिया भी है। कसूर? इसमें क्या कसूर है शाजिया का? भरोसा करना अगर गुनाह है वो तो मैं भी तुम पर करता हूं, तो क्या ये मेरी बेवकूफी है? तो क्या चाहते थे आप? शाजिया को शह देती ताकि वो अमजद को उकसाए और जो काम अधूरा रह गया वो पूरा करे। बात करती शाजिया से ना कि उसकी नजरों में गिर जाती। खबर मैं नहीं जानती, मेरी समझ में जो आया मैंने बस वो किया। अब जाके मेरे अमजद को छुड़वा कर ला। वरना वरना अपनी जान ले लो, है ना? ठीक कह रही थी शाजिया। जरीना, मत गिराओ खुद को अपनी नजरों में इतना कि कल को खुद से नजरें ना मिला सको। अभी वक्त है जाकर शाजिया से माफी मांग लो और बजाय उस पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने के उसे यकीन दिला दो कि मैंने जो कुछ भी किया अपने बच्चों की भलाई के लिए किया। और अगर मैंने उनका दिल तोड़ा है ना, तो समेटना भी जानती हूँ। अंदर का जा रहे हैं। अफसोस नहीं होगा मुझे अगर तुम मेरे साथ छोड़ दोगी। मैं तुम्हारी कब्र पर आकर माफी मांग लूंगा। जितना तुझे मैंने चाहा, चाहेंगे फिर ना दोबारा। बातों में तू है, सोचों में तू है, तुझसे ही रंग है ये सारा। नजरों में बातें हो सारी, सांसें मेरी है तुम्हारी। तू ही तो बस है, ख्वाबों का सच है, तू ही है रब का इशारा। देखे जो भी नजर नजरों को बना सका, मेरे रांझना। वेरी गुड मॉर्निंग। अरे तुम उठ गए? ये कौन आया है? इस वक्त तो दूध वाला ही होगा, और समरा अब अम्मी नहीं है तो ये सब तुम्हें ही देखना है। हो सकता है कोई और हो। मैं नहीं जाऊंगी, तुम ही जाओगे। अच्छा भाई, मैं ही जाकर देख लेता हूँ। ऐसा भी क्या हो गया?
जैसा चाहती है वैसा ही होगा। समझा दूंगी मैं अमजद को कि मैंने माफ कर दिया उन दोनों को। वो भी माफ कर दे। और फिर भी अगर ना माना तो उसके कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाऊंगी, मिन्नतें करूंगी। और अगर तब भी ना माना तो जान दे दूंगी अपनी। आप अबू से कह के उसे घर ले आए। और प्लीज मुझे मसलूम मत समझिएगा। क्या इतना काफी नहीं कि मैं अपनों के काम आ रही हूं? कर देना अपनी माँ की। लो, तुम तो ऐसी परेशान हो रही थी, तुम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। रात भर परेशानी में ना तुमने कुछ खाया पिया, ना ठीक से सो सकी। ये तो यहाँ हंस खेल रहे हैं। नहीं मामू, वो दरअसल अरे नहीं नहीं बेटा, मैंने कोई गलत बात की है? क्यों महविश, बताओ, मैं गलत कह रहा हूं? कहाँ जा रही हो तुम? वही जहां जाना आपको चाहिए था, लेकिन अब नहीं कहोगे। आईना जो दिखा दिया आपने। अब दिल पे लगे घाव का एहसास हुआ? सांस दिलाने का ये कौन सा तरीका था? वही जो तुमने अपनाया है। बावजूद इसके कि आप सब जानते हैं कि मैं ये सब क्यों कर रही हूं, फिर भी कह रहे हैं। तो ठीक है, आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत है। मैं ठीक हो जाऊंगी। रुक जाओ जरीना। क्यों? अब क्यों रोक रहे हैं? क्या समझती हो तुम? एक तुम्हारे दिल में औलाद का दर्द है। मैं संगदिल हूं, मुझे कोई परवाह नहीं है। अपने अमल से साबित तो आपने यही किया ख्वाब। समझती क्यों नहीं हो? अमजद ने जज्बात में आकर कोई ऐसा वैसा कदम उठा लिया तो क्या? तब
तक मैं अपने बच्चे को सलाखों के पीछे पड़ा रहने दूं? यही चाहते हैं आप? बोले, अब चुप क्यों है? खबर, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी खामोशी मुझे तकलीफ दे रही। अगर मेरी खामोशी का मतलब समझती हो तो फिर आराम से घर बैठ जाओ। नहीं, अब मैं नहीं रुक सकती। खुद को शाजिया की नजरों में भी गिरा लिया, सिर्फ इसलिए कि वो अमजद से बात करे, समझाए उसे कि वो समरा और असफर का पीछा छोड़ दे। अगर अमजद ने बाहर आकर वही सब किया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अफसोस है मुझे खबर, इस बात का तो अफसोस। आप कभी अमजद को समझे ही नहीं। मेरा बच्चा, इतने बेशर्म हो तुम ऐसे होगे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। और तुम किस मट्टी की बनी हुई हो तुम? एहसास नाम की चीज है तुम्हें? मामू, समरा को कुछ मत कहें। शाबाश बेटा, शाबाश। इसकी वकालत के लिए अभी तुम्हारी जबान हिल रही है। उसने अपनी बहन का घर उजाड़ दिया, भाई थाने में बने, घर वाली जिंदगी चलाना, मौत को तरजीह दे रहे, और तुम इसकी वकालत कर रहे हो। शर्म आती है तुम्हें? उस बेचारी का क्या कसूर था? क्या कसूर था उसका? बताओ मुझे। मुझे तो डर है कहीं वो कुछ कर ना बैठे, और तुम लोग यहाँ हंस खेल रहे हो, मजे कर रहे हो। तो कैसे हो गए मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। और तुम, कहा था ना मैंने तुम्हें, मत परेशान हो, मत फिक्र करो, रत्ती बराबर इन लोगों को परवाह नहीं होगी तुम्हारी। लेकिन तुम्हें तो मेरी बात का एतबार ही नहीं हुआ ना कभी। अब देख लो अपनी आंखों से कितने खुश है ये लोग। औलाद भी क्या चीज होती है, बड़ी से बड़ी कोताही भी माँ बाप के दिल में औलाद की मोहब्बत कम नहीं हो पाती। अब तुम्हें मेरे साथ चलना है या इन बेहोशों के साथ रहना है? असफर का इसमें कोई कसूर नहीं। सारा किया धरा इस लड़की का है। तुम्हें अभी भी असफर दूध का धुला लग रहा है? इसके बाप को फोन करो, बोलो उसको लेकर जाए। नहीं अम्मी, समरा कहीं नहीं जाएगी, ये बीवी है मेरी। बस सुन लिया तुमने अपने कानों से। अब चल रही हो मेरे साथ कि नहीं? अम्मी भी कहीं नहीं जाएंगी। तुम बीच में मत बोलो। अम्मू, ये किस हक से आप समरा पर चिल्ला रहे हैं? किस हक से? तुम कुछ नहीं बोल रही ना? इसी दिन के लिए मैंने तुम लोगों को, खैर आज के बाद न इस घर से कोई ताल्लुक है मेरा, और न तुम लोगों से।